सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में साल 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गिग वर्कर्स भी अब सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक न्यूनतम वेतन का फार्मूला हर श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगा और सभी श्रमिक ईएसआईसी के तहत कवर किए जाएंगे। देश में मौजूदा वक्त में काम कर रहे लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को सरकार के इस प्रस्ताव से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बजट श्रृंखला के अपने इस छठे एपिसोड में आज हम आपको गिग अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित हो उसे गिग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरियां गिग अर्थव्यवस्था के दायरे में आती हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से प्रचलित है। यहाँ बड़े बड़े फर्म और कंपनियाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक काबिल कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म के लिए हायर करती हैं और उनके काम के लिए उन्हें एक निश्चित मेहनताना दे दिया जाता है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था अभी अपने शुरुआती दौर में है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 15 मिलियन लोग फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फ्रीलांसर्स आईटी आधारित कामों मसलन वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, इंटरनेट रिसर्च, ओला, उबर, जोमेटो और डाटा एंट्री आदि में कार्यरत है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेलिंग की बढ़ती लोकप्रियता के चलते भारत गिग श्रमिकों के लिहाज से एक बड़ा बाजार बन चुका है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन खुदरा व्यापार में खासा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का गिग इकोनॉमी की ओर जाने का सबसे बड़ा कारण डिजिटल कम्युनिकेशन का तेज़ी से विकसित करना है। मौजूदा वक्त में डिजिटल कम्युनिकेशन ने भौगोलिक बाधाओं को बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया है। इस नई अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों और रोजगार प्रदाताओं दोनों को फ़ायदा हो रहा है। दरअसल जहां एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां कम लागत पर काबिल कर्मचारियों को हायर कर उनसे अपना काम ले रही हैं और उन्हें पेंशन, इंसेंटिव और अन्य सुविधाएं देने की बाध्यता नहीं होती, वहीं दूसरी ओर कार्यकारी जनसंख्या को वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर मिल जाता है और उनके लिए रोज़गार की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। साथ ही गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों के पास अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी होती है। वे किसी भी समय अपने काम को छोड़कर कोई नया काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिहाज से भी गिग इकोनॉमी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल तमाम सामाजिक कारणों के चलते भारत में महिलाओं पर ढेरों बंदिशें होती हैं और उन्हें बाहर काम करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में गिग इकोनॉमी के तहत उन्हें घर बैठे काम का मनचाहा विकल्प मिल रहा है और महिलाएं भी अर्थव्यवस्था में अपना समुचित योगदान दे पा रही हैं। जहां गिग इकोनॉमी के तमाम फ़ायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसकी चुनौतियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल काम की प्रकृति और मांग को देखते हुए इतनी बड़ी कार्यकारी जनसंख्या को प्रशिक्षित करना एक मुश्किल काम है। गौरतलब है कि भारत में करीब 50% जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम लाभ पाने के लिए इतनी बड़ी आबादी को जॉब की मांग के अनुसार संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़े प्रयास की ज़रूरत होगी। गिग अर्थव्यवस्था की दूसरी चुनौती ये है कि इस पर देश के तमाम श्रम कानून लागू नहीं होते, जिसके चलते कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का विषय मसलन मैटरनिटी बेनिफिट्स और सेक्सुअल हैरासमेंट आदि पर कानून की पकड़ नहीं है। इसके अलावा गिग इकोनॉमी रोजगार प्रदाता रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ नहीं देता। बहरहाल गिग इकोनॉमी के तहत पैदा होने वाले रोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। मौजूदा वक्त में कोविड-19 की वजह से चल रहे आर्थिक तंगहाली को देखते हुए गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही इसमें मौजूद खामियों को भी दूर करना होगा। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गिग अर्थव्यवस्था औपचारिक या परंपरागत नौकरियों में आई कमी की वजह से ही विकसित हो रही है।